दोस्तों गुड मॉर्निंग। आज का वीडियो आपके ट्रेडिंग करियर का टर्निंग पॉइंट बन सकता है। सोच के देखो, अगर आपको पहले से पता हो कि बैंक निफ्टी किस डायरेक्शन में जाने वाला है तो आप कितना बड़ा प्रॉफिट कमा सकते हो। अगर आपको ये समझ आ जाए कि मार्केट किस सिग्नल पर ब्रेकआउट करेगा या रिवर्सल करेगा तो लॉस होने के चांस ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा। आज के वीडियो में हम बैंक निफ्टी का फुल एनालिसिस करने वाले हैं। ट्रेंड, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, मार्केट साइकोलॉजी और स्मार्ट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी जो आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाने में हेल्प करेगी। बस एक चीज़ ध्यान रखना है, ये सिर्फ एक नॉर्मल एनालिसिस वीडियो नहीं है बल्कि एक गेम चेंजिंग गाइड है जो आपको मार्केट में एक स्टेप आगे रख सकती है। इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। अगर आपको वैल्यूएबल लगे तो अपने दोस्तों और ट्रेडिंग कम्युनिटी के साथ शेयर करना मत भूलना। चलो बिना वेस्ट किए शुरू करते हैं बैंक निफ्टी का कंप्लीट एनालिसिस। बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर कैसे काम करता है, इसको मार्केट का पावर हाउस क्यों माना जाता है, इसका निफ्टी 50 और इकोनॉमिक से क्या रिलेशन है। आज हम इन सारी चीज़ों पर डिस्कस करेंगे कि इसका रिसेंट मार्केट में मूवमेंट क्या है, इसका ट्रेंड क्या है, इसका मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल क्या है, ये इसका चार्ट पैटर्न कैसा होता है, ये स्ट्रक्चर कैसा वर्क करता है, बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर क्या है। इसके बारे में आज हम अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं एनालिसिस करने से पहले आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ। बैंक निफ्टी का एक बैकग्राउंड दे देता हूँ ताकि आपके अंदर एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए। बैंक निफ्टी में टोटल 12 बैंक होते हैं, 12 बैंक्स होते हैं। ये इंडिया के टॉप परफॉर्मिंग एंड मोस्ट लिक्विड बैंकिंग स्टॉक है जो NSE पर लिस्ट होते हैं। ठीक है, फॉर इन एग्जाम्पल HDFC बैंक, ICICI बैंक, स्टेट बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक, बंधन बैंक, फेडरल बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा एंड AU स्मॉल फाइनेंस बैंक। ये कंपोजिशन टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है क्योंकि बैंक निफ्टी के इंडेक्स में फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पर बैंक्स ऐड और रिमूव होते रहते हैं। तो अभी हम बात करते हैं कि इस बैंक निफ्टी के इंडेक्स में, हर एक इंडेक्स में कोई ना कोई ऐसा कंपनी होता है जिसका वेटेज बहुत ज़्यादा होता है। तो बैंक निफ्टी में दोस्तों सबसे ज़्यादा वेटेज है HDFC बैंक। HDFC बैंक होल्ड द हाईएस्ट वेटेज इन द बैंक निफ्टी इंडेक्स, दैट इज़ 32.51%। उसके बाद आता है ICICI बैंक होता है जिसका वेटेज है 22.46%। उसके बाद आता है स्टेट बैंक जिसका 16.08%। उसके बाद कोटक महिंद्रा बैंक है जिसका अराउंड 9.73% है। एक्सिस बैंक 7.84% है। ये मैंने आपको टॉप 5 बैंक के वेटेज बताया। दोस्तों आपको पता है HDFC बैंक, ICICI बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को टू बिग टू फेल बैंक बोला जाता है बिकॉज द गवर्नमेंट हैज़ डिक्लेयर्ड दैट दीज 3 बैंक्स कैन नॉट बी फेल because these 3 banks, if any of these three bank can go into can become a fail, so इसका मेजर इम्पैक्ट इंडिया की इकोनॉमिक पे पड़ेगा और इसका इतना भयंकर इम्पैक्ट पड़ेगा कि वी कैन नॉट इवन इमेजिन। तो गवर्नमेंट इस तीनों बैंक के ऊपर गवर्नमेंट का बहुत क्लोजली वॉच करती है, HDFC बैंक को, ICICI बैंक को, SBI बैंक को। और ये तीनों बैंक डिसाइड करते हैं कि बैंक निफ्टी का डायरेक्शन कैसे सेट होगा। HDFC में जब भी HDFC के स्टॉक में, ICICI के स्टॉक में, SBI के स्टॉक में एक मोमेंटम स्टार्ट होगा तो बैंक निफ्टी के इंडेक्स में एकदम बड़े बड़े कैंडल बनने चालू हो जाते हैं। तो आज हम समझते हैं, बैंक निफ्टी का एनालिसिस करते हैं कि बैंक निफ्टी में एक्चुअल में क्या हो रहा है। चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। मैं आपको पहले बैंक निफ्टी का 1 महीने का चार्ट दिखाता हूँ। आप मंथली चार्ट में बैंक निफ्टी का डायरेक्शन देखिए। आपको एक चीज़ समझ में आएगा जब आप मंथली चार्ट देखेंगे बैंक निफ्टी का। ये बैंक निफ्टी ने यहाँ से 16,000 से बैंक निफ्टी ने कंटिन्यूस मूवमेंट देना चालू किया। आप देख रहे दोस्त, कंटिन्यूस मंथली पर एक कंटिन्यूस हाइयर हाई बनता जा रहा है, एक हाइयर हाई बनता जा रहा है, एक हाइयर हाई बनता जा रहा है, एक हाइयर हाई का पैटर्न बैंक निफ्टी बनाता जा रहा है। मतलब एक कंटिन्यूस एक अप ट्रेंड में है बैंक निफ्टी। किसमें? एक कंटिन्यूस अप ट्रेंड में। थोड़ा सा रिट्रेसमेंट ले रहा है, थोड़ा सा इकोनॉमी में कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है उसके वजह से मार्केट में ग्लोबल सेल ऑफ चालू है तो उसकी वजह से रिट्रेसमेंट हो रहा है। रिट्रेसमेंट होने के बाद फिर से बाउंस बैक कर रहा है। आप जरा देखिए, ये वन साइड रैली दिया, फिर थोड़ा सा रिट्रेसमेंट लिया, ऊपर वन साइड रैली दिया, फिर रिट्रेसमेंट यहाँ तक लिया, ये इसको लो बनाया, फिर गया इसके हाई को ब्रेक कर दिया, यहाँ पे एक नया हाई बनाया, फिर रिट्रेसमेंट लिया, रिट्रेसमेंट लेने के बाद फिर अप साइड में गया, फिर ऐसा रिट्रेसमेंट लिया। मतलब ये जिग जैग ऐसा चालू है, समझ रहे।
अब इसने यहाँ पे एक सपोर्ट ले लिया है इस पर्टिकुलर लेवल पर। अब इसने यहाँ पे सपोर्ट लेने का मतलब ये है कि नाउ बैंक निफ्टी इज़ रेडी टू मूव अपसाइड। बैंक निफ्टी ने एक ऐसा स्ट्रक्चर फॉर्मेशन कर दिया दोस्तों, ये कंटिन्यूस अपसाइड का मोमेंट है। अब हमें ये दिखाई दे रहा है मंथली चार्ट पे कि बैंक निफ्टी पॉजिटिव हो चुका है, क्योंकि मंथली चार्ट पे आज 21 है, आज 21 मार्च है, बैंक निफ्टी पॉजिटिव हो चुका है क्योंकि 21 डेज हो चुका है। अभी कुछ ही ट्रेडिंग सेशन बाकी है जिसके बाद ये महीना क्लोज हो जाएगा। तो बैंक निफ्टी ने ये दिखा दिया है कि मंथली कैंडल पर आई एम रेडी टू मूव अप, नाउ स्ट्रक्चर हैज़ बीन चेंज। तो जब बैंक निफ्टी ने चार्ट पे दिखा दिया कि स्ट्रक्चर चेंज हो गया तो हमें भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू चेंज करना चाहिए। अब हम अपने वीकली चार्ट पे एनालिसिस करते हैं दोस्तों, वीकली चार्ट पे बैंक निफ्टी कैसा शो कर रहा है। आप देख सकते हैं सेम वीकली चार्ट पे भी कैसा स्ट्रक्चर बना रहा है। अगर आप दूर से देखेंगे तो वीकली चार्ट पे भी यही स्ट्रक्चर फॉर्मेशन हो रहा है। एक ये देख रहे ये फिर से अपने जोन पे आ गया, ऐसा पैटर्न बन रहा है, ऊपर जा रहा है, सपोर्ट ले रहा है, नीचे रिट्रेसमेंट हो रहा है, सपोर्ट ले रहा है, फिर नीचे तक आ गया। अब ये यहाँ पे इसने सपोर्ट ले लिया है, जहाँ पे ये इसका एक एरिया था, अपने जोन से इसने सपोर्ट ले लिया है। अभी इसका नेक्स्ट फॉर्मेशन कैसे होगा और हमें कैसे पता चला कि बैंक निफ्टी यहीं से सपोर्ट ले लेगा। दोस्तों मुझे बैंक निफ्टी का सिग्नल बहुत पहले ही मिल चुका था। मैं थोड़ा निफ्टी का ही आपको एनालिसिस प्रोवाइड करा था, इसके पहले मैं आपको स्टॉक के एनालिसिस प्रोवाइड करा था। तो मुझसे गलती हो गई है, मैंने मिस आउट कर दिया बैंक निफ्टी को बताना, सॉरी फॉर दैट। लेकिन मैं आज बताना चाहता हूँ आपको बैंक निफ्टी के बारे में। आप देख रहे हैं इस कैंडल को, देखिए इस कैंडल का लो 46,000 है, ठीक है। ये वीकली एनालिसिस है, ये वीकली कैंडल है। आते हैं हम डेली कैंडल पर, डेली कैंडल पर आते हैं। डेली कैंडल पर इस कैंडल की, ये जो कैंडल है, इस कैंडल की बॉडी ने कहाँ क्लोज किया, 47,486। बैंक निफ्टी ने इसी जोन में सपोर्ट ले लिया। आप देख रहे हो बैंक निफ्टी ने ये 46,000 की लिक्विडिटी को टच नहीं किया। इसके पहले ही बैंक निफ्टी ने यहाँ पे एक बॉटम आउट बना लिया है और इसके अब यहीं पर उसने डबल बार सपोर्ट लिया है। अगर आप डेली चार्ट पे देखेंगे दोस्तों, डेली चार्ट पे आपको ये दिख रहा है, बैंक निफ्टी ने यहाँ पे सपोर्ट ले, ये इसका सपोर्ट जोन बन गया था। यहाँ से बैंक निफ्टी ने फर्स्ट टाइम आया, हाई बनाया, नीचे आया, फिर से रिट्रेसमेंट ले लिया, ये इसका एक जोन बन गया, साइडवे जोन बन गया, नीचे आया, ऊपर गया, फिर से इसी पर्टिकुलर जोन पर रिट्रेसमेंट लिया, इस पर्टिकुलर लेवल को तोड़कर एक नया लो बनाया, फिर से ऊपर गया। अब फिर यहाँ पे आकर इसको तोड़कर इसने, एक मिनट, इसको ये जो इसने एक फ्रेश लो बनाया था, देखिए इसको ब्रेक करके इसने एक नया लो बना दिया यहाँ पे, ठीक है। अभी ऊपर जा रहा है। अभी सबसे मेजर हर्डल क्या है पता है दोस्तों, इसके लिए सबसे मेजर हर्डल क्या है, अगर देखिए पॉसिबिलिटी क्या होती है किसी भी चीज़ की, जैसे यहाँ पे स्ट्रक्चर बन रहा है, ये ऐसा स्ट्रक्चर बन रहा है, ये ऊपर गया, ठीक है, ये यहाँ से यहाँ पे इसका रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस से इसको प्रेशर आया, रेजिस्टेंस का सपोर्ट, रेजिस्टेंस हुआ, रेजिस्टेंस से नीचे आ गया, नीचे आकर इसने एक नया लो बना दिया। आप एक चीज़ समझ रहे हैं कि हर बार जब ये रिट्रेसमेंट लिया, रिट्रेसमेंट लेकर ये नीचे की तरफ आया है, तो इसने क्या किया, एक नया लो बनाया, अपने प्रीवियस लो को तोड़ा है। इसमें भी क्या कर रहा है, ये एक नया लो बनाया है, इसने एक नया लो यहाँ पे फॉर्मेशन किया है। अभी ये फिर से ऊपर जा रहा है, एक हाईयर हाई बना रहा है और ये अपने लो को ब्रेक कर रहा है। तो अभी दोस्तों आपको एक चीज़ समझना है इसमें कि अभी बैंक निफ्टी को कहाँ जाना है। बैंक निफ्टी का मेजर सपोर्ट क्या पता, अगर बैंक निफ्टी इस लेवल को ब्रेक कर दे, एक मिनट, बैंक निफ्टी अगर जहाँ पे इसने प्रीवियस हाई जो बनाया है, इस हाई को ब्रेक करने के बाद बैंक निफ्टी का नेक्स्ट लेवल क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। ये देख रहे हैं, अब बैंक निफ्टी इसके ऊपर जाकर एक नया हाई बनाएगा। नया हाई बनाने के बाद अगर बैंक निफ्टी ने अगर बैंक निफ्टी ने इस पर्टिकुलर, मतलब इस कैंडल का, ये जो कैंडल डेली का कैंडल बन रहा है, आज का जो कैंडल बन रहा है, इस कैंडल का 49,900 का लो नहीं ब्रेक किया, इसको सपोर्ट कर लिया होता है। अभी ये ऊपर गया, जैसे ही इस पर्टिकुलर लेवल को ब्रेक करेगा तो ऐसा जाकर ये थोड़ा नीचे भी आ सकता है, ऐसा फिर ऐसा जा सकता है ऊपर वन साइड। तो ये पॉसिबिलिटी है कि थोड़ा रिट्रेसमेंट लेकर ऐसा जाए। अगर ऐसा हुआ तो इसको 49,900 के लेवल को ये सपोर्ट करना चाहिए। अगर इस लेवल को सपोर्ट नहीं किया तो ये नीचे आ सकता है। इस पर्टिकुलर लेवल को आपको ट्रैक करना है। सेकेंड थॉट, ये कहाँ तक जा सकता है ऊपर, इसकी ऊंचाई क्या है, ये कहाँ तक एकदम मतलब इसके रास्ते कहाँ तक खुले हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, ये कहाँ तक सफ़र कर सकता है। दोस्तों जैसे ही अगर इसने इस लेवल को ब्रेक किया, तो वन वे डायरेक्शन मूव हो जाएगा बैंक निफ्टी का 52,000
52,800 का मूव बैंक निफ्टी के लिए रास्ता खुला है। बैंक निफ्टी के लिए 52,800 का रास्ता खुला है। बैंक निफ्टी वन डायरेक्शन में मूव कर जाएगा, क्योंकि जो अदर स्टॉक्स है एचडीएफसी बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई बैंक ऑफ इंडिया, पूरा बैंकिंग सेक्टर इसको सपोर्ट करेगा और इसको ये आपको 53,000 क्रॉस करता हुआ दिख सकता है नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक। और एक चीज़ याद रखना दोस्तों, ये हो सकता है, इसकी बहुत हाई पॉसिबिलिटी है कि बैंक निफ्टी आपको वन डायरेक्शन भी दिखाए, उसके बाद एक नीचे एक बड़ा कैंडल भी बना दे। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक चार्ट पैटर्न बताता हूँ। जैसे यहाँ पे ऐसा जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ये यहाँ तक आ जाए, इसके लो को ब्रेक ना करे और ये ऐसा एक बड़ा कैंडल बना दे, समझ रहे। अगर इसके लो को ब्रेक नहीं करेगा ना तो ये पॉजिटिव ही ट्रेंड में है। अगर इसके लो को ब्रेक कर दिया तो ट्रेंड नेगेटिव हो जाएगा। तो आपको बस यहाँ पे भी वही ध्यान देना है कि ये जो मेजर सपोर्ट और मेजर रेजिस्टेंस है उसको ये ब्रेक नहीं करना चाहिए, उसको ये तोड़ना नहीं चाहिए। जैसे अगर इसने आप इस पर्टिकुलर लेवल को, ये जो लेवल दिख रहा है 49,700 को आप अपना एक सपोर्ट मान सकते हैं नीचे की तरफ। इस सपोर्ट को उसको ब्रेक नहीं करना चाहिए। अगर इस सपोर्ट को ब्रेक डाउन करके नीचे जाएगा तो निगेटिव ट्रेंड बनेगा। कहाँ तक के लिए नेगेटिव बन सकता है दोस्तों? ये नेगेटिव बन सकता है अप्रॉक्सीमेटली 49,000 तक के लिए, 49,000 तक के लेवल के लिए नेगेटिव बन सकता है। बट जैसे मैंने आपको बोला कि ये ऊपर जाकर थोड़ा सा रिट्रेसमेंट लेकर ऐसा जा सकता है, तो आप इस पर पूरी अपनी नज़र बनाए रखना। ये बहुत ही स्पीड में मूवमेंट आ सकता है इसमें। बैंक निफ्टी सडनली 1,000 पॉइंट का मूवमेंट, 1,000 पॉइंट का रैली आपको दिख सकता है चार्ट पर। इसमें कोई शॉकिंग होने की कोई ज़रूरत नहीं है। और मैं आपको इसका एक बात बता देता हूँ। जैसे अगर आप देखेंगे, मैं आपको दिखाता हूँ एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक में चार्ट पैटर्न कैसे मिल रहा है देखिए दोस्तों। ये डे का कैंडल है। एचडीएफसी बैंक कैसा है, नीचे गिर, आज लो है, ठीक है। कल एचडीएफसी बैंक ने यहाँ पे सपोर्ट ले लिया, यहाँ पे एक पहला सपोर्ट था, यहाँ पे एक सपोर्ट ले लिया। ये डेली का कैंडल है, इसने लो को सपोर्ट किया, एक लो को सपोर्ट किया, आज इसने एक रेड कैंडल बना दिया। एचडीएफसी बैंक के लिए ये जो रास्ता है ना, ये रास्ता पूरा खुला पड़ा है। इसके बाद सीधा एचडीएफसी बैंक यहाँ पे आज रिट्रेसमेंट लिया है। कल ऐसा हो सकता है कि एचडीएफसी बैंक सीधा इस तरफ जाए, 1800 की तरफ जाएगा, 1850 की तरफ। आज एचडीएफसी बैंक थोड़ा डाउन है। आईसीआईसीआई बैंक चेक करते हैं, आईसीआईसीआई बैंक, ये देखिए, ये रीज़न है। क्या होता है कि तीनों बैंक जो होते हैं ना, क्योंकि तीनों का वेटेज बहुत ज़्यादा है। आईसीआईसीआई बैंक में 1350 के लेवल आईसीआईसीआई बैंक में टूटेगा। देखिए कितना बड़ा बिग कैंडल बना है आईसीआईसीआई बैंक में। कैसे उसने सपोर्ट लिया, ये जो लो बनाया था इसने इस लो को ब्रेक नहीं किया, यहाँ से ये अपसाइड चला गया। पहले इसका ये रेजिस्टेंस था, इसने इसको ब्रेक किया। किसी भी रेजिस्टेंस को जब ब्रेक करता है तो ऐसा बड़ा कैंडल बनता है। देख लो, 2 दिन साइड में हुआ, फिर आज एक बड़ा कैंडल बन गया और इसका पूरा रास्ता एकदम ओपन है। ये बहुत हाई पे जा सकता है, आप इसको ट्रैक कर सकते हैं। इसके लिए 1400 का रास्ता खुल जाएगा। जैसे ही ये इस पर्टिकुलर जोन को ये ब्रेक करेगा, इस पर्टिकुलर जोन को ब्रेक करेगा तो ये ऊपर चले जाएगा। और आईसीआईसीआई बैंक को, एसबीआई बैंक को चेक करते हैं, एसबीआई बैंक में कैसा स्ट्रक्चर फॉर्मेशन हो रहा है। दोस्तों मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, ये तीनों बैंक डिसाइड करेंगे ना बैंक निफ्टी कहाँ जाएगा। एसबीआई बैंक में दोस्तों अगर आप देखेंगे तो बहुत ही अच्छा फॉर्मेशन हो रहा है। एसबीआई बैंक एक सपोर्ट ले रहा है। पहला इसका लेवल ये है, और दूसरा इसका लेवल सीधा, जैसे जब ये यहाँ पे आ जाएगा, सेकंड लेवल आप ये ट्रैक करना, और फिर उसके बाद इसके लिए ये रास्ता सीधा ओपन हो जाएगा। जैसे इस लेवल को स्टेट बैंक क्रॉस करेगा, जैसे ही चार्ट पे यहाँ पे एक हेल्दी कैंडल बनाकर क्लोजिंग देगा, वैसे ही आपको बैंक निफ्टी में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में एक अपसाइड का बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंट मिलेगा। आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आप सोच सकते हैं थोड़ा बहुत पैसा लगाने के लिए। बहुत अच्छी कंपनी है, इंडिया पे इसका बहुत स्ट्रॉन्ग होल्ड है, तो आप इसके बारे में सोच सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए आप इन्वेस्टमेंट करने के लिए सोच सकते हैं। लेकिन फिर से हम आ जाते हैं अपने बैंक निफ्टी पे। दिस इज़ द रीज़न बिहाइंड, क्योंकि जो अपना आईसीआईसीआई बैंक है, एचडीएफसी बैंक है, उनके चार्ट पे ना बहुत ही अच्छा स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो चुका है। सो दैट इज़ द रीज़न बिहाइंड वन वे रैली। तो आपको इसमें और भी अच्छा रैली देखने को मिलेगा। आप इसको ट्रैक करना, आप इसको, जो मैंने लेवल दिया है इसको, ये पर्टिकुलर लेवल ब्रेक नहीं होना चाहिए। यही आपका क्या होगा इसमें, यही आपका इसमें सपोर्ट लेवल होगा डाउन साइड में। बाकी आप इसको इसी का ही ऐसा लेकर ये ऐसा पैटर्न बनाकर ऊपर चला जाएगा। तो आप इसको ध्यान रखना। आपका
54,000 का इसमें आपको टारगेट देखने को मिल जाएगा। ये आपको टारगेट बहुत अच्छे से इसको वॉच करना है, आपको बहुत अच्छे से कॉशियस होकर आपको अपना डिसीजन लेना है, बहुत अच्छे से आपको ट्रेड करना है। ट्रेडिंग एक बहुत ही आपको मज़े की बात नहीं मैं बता रहा हूँ, मैं अपना एक्सपीरियंस आपको शेयर कर रहा हूँ। आप वीडियो को थोड़ा 1 मिनट और देख लेना और बहुत अच्छे से मेरी बात को अपने दिमाग में बैठा लेना। दोस्तों पता है शेयर मार्केट में, स्टॉक मार्केट में सफलता रेट बहुत कम क्यों है? इसका सबसे बड़ा रीज़न क्या पता है? पीपल डोंट हैव कंट्रोल इन देयर माइंडसेट। जो वो खुद प्लान करते हैं ना, उसको खुद वो एग्जीक्यूट नहीं करते हैं। वो सोचते हैं कि यार मैं इतना पैसा एलोकेट करूँगा पर्टिकुलर शेयर में, वो खुद करते नहीं है, वो भूल जाते हैं, अपने ही बनाई हुई योजना को भूल जाते हैं, अपने ही प्लान को वो मिस आउट कर देते हैं। वो फिर जिम्मेदार किसको बोल देते हैं? स्टॉक मार्केट को। अगर आपके पास 1 लाख रुपए है तो आप पूरा 1 लाख रुपए मार्केट में क्यों डाल रहे हो? क्योंकि वट एवर नॉलेज यू हैव ना, यू हैव ओनली नॉलेज ऑफ चार्ट। कल डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ ऐसा बोल दिया जिसमें ऐसा बड़ा कैंडल बन गया, हु विल टेक दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी? कोई नहीं भाई, उसका एक्सेस आपके पास नहीं है, वो इन्फॉर्मेशन का एक्सेस नहीं है, ग्लोबल इन्फॉर्मेशन का आपके पास, यू डोंट हैव एनी एक्सेस। आप वही देख सकते हो जो आपको चार्ट में दिख रहा है, आप उसी बेसिस पर ट्रेड कर सकते हो। इसीलिए दोस्तों मेरा एक हमेशा सजेशन होता है कि आप मार्केट में उतना ही पैसा लगाइए जिस पैसे को आप नेक्स्ट 1 ईयर आपको काम ना हो, ताकि कुछ भी अगर आपके अपोजिट में जाए तो उसमें आप उसको मैनेज कर सकें और अच्छी कंपनी में पैसा लगाइए। और इक्विटी में लॉस बुक करने से थोड़ा बचिए, क्योंकि आज आप लॉस बुक कर लोगे, कल वो आपके प्राइस से ऊपर चला जाएगा। तो थोड़ा टाइम लेता है। अगर आप टाइम देने के लिए तैयार हैं, आप उतना ही पैसा इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार है जितने पैसे को आप वेट कर सकते हैं, तो आप हमेशा इक्विटी मार्केट में आप हमेशा पॉजिटिव में ही रहेंगे। और जो भी ऑप्शन ट्रेडिंग करता है उनके लिए मेरी यही राय रहेगी, प्लीज़ अगर आपके पास छोटा कैपिटल है, अगर एक्सपीरियंस नहीं है, आपका कोई भी मार्केट में एक्सपीरियंस नहीं है, आप फुल टाइम नहीं देते हो, किसी भी चीज़ को कोई नॉलेज नहीं है, आपके पास कोई अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है, अच्छा फंडामेंटल एनालिसिस नहीं, किसी चीज़ के बारे में टेक्निकल नॉलेज नहीं है, तो आप प्लीज़ स्टॉक मार्केट्स में ऑप्शन ट्रेडिंग से पैसा कमाने का थॉट अपने दिमाग से निकाल दीजिए। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसके बारे में आपको बिल्कुल भी नहीं पता है, और आपको स्टॉक ऑप्शन ट्रेडिंग बिल्कुल करनी नहीं चाहिए, आपके पास नॉलेज नहीं है उसके लिए। आई डोंट रिकमेंड ऑप्शन ट्रेडिंग पर्सनली, बिकॉज मैं उसे खुद भी नहीं करता हूँ। ठीक है, तो फ़िलहाल मैं आपको एक लास्ट स्टेटमेंट बोलकर वीडियो को क्लोज़ करना चाहूँगा। अगर आप सीरियस ट्रेडर हैं तो बैंक निफ्टी का एनालिसिस आपके लिए एक गोल्ड माइन की तरह है। स्मार्ट ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट देखने से नहीं, बल्कि कहते हैं ना, मार्केट के अंदर चल रहा गेम, मार्केट के अंदर जो गेम चल रहा है उसको समझने से आती है। आज का एनालिसिस आपको क्लियर डायरेक्शन देगा अगले कुछ दिनों में बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है और आप कैसे इससे प्रॉफिट निकाल सकते हैं। अगर आपको दोस्तों ये एनालिसिस, जो भी मैंने आपको ये एनालिसिस प्रोवाइड की है, अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया, वैल्यूएबल लगा, तो वीडियो को लाइक करना प्लीज़, एंड कमेंट में अपना ओपिनियन ज़रूर शेयर करना और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। और अगर आप ऐसी पावरफुल मार्केट इनसाइट चाहते हैं तो बिटकॉइन चौपाल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्मार्ट ट्रेड करो और सेफ ट्रेड करो। थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ अपना बहुत ख्याल रखिएगा।